अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तवस्सुत के बारे में। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सित्ते इस्तिअला के बारे में। आज की हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे? सित्ते इस्तिअला को हम पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट भी लाजमी कर देना। तो पहले हम जानते हैं कि इस्तिअला का लुग़वी माना क्या है। इस्तिअला का लुग़वी माना है बुलंदी चाहना। बुलंदी चाहना किस चीज़ में? आवाज़ के अंदर बुलंदी चाहना। और इसका इस्तिलाही मानी क्या है? ज़ुबान की जड़ का तालू की तरफ बुलंद होना। इस्तिलाही माना क्या है? ज़ुबान की जड़ का मोटा हिस्सा को तालू की तरफ बुलंद होना। जैसे ऐसे करके हो जाना, ज़ुबान की जड़ का तालू की तरफ बुलंद होना। ये क्या है? इस्तिलाही माना इसका। सिफ्ते इस्तिअला 7 हरूफ में पाई जाती हैं। और वो 7 हरूफ कौन कौन से हैं? वो 7 हरूफ हैं ख, स्वाद, दौद, गैन, त्वा, क़ाफ और वा। ये वाले हरूफ मुस्तक़लिया, इनको हरफ मुस्तक़लिया भी कहा जाता है। अब इन हरूफ को अदा कैसे करना है? इन हरूफ को हमने पढ़ना कैसे है? हरूफ मुस्तक़लिया को अदा करते वक्त जो ज़ुबान की जड़ है वो तालू की तरफ बुलंद हो जाएगी, तालू की तरफ वो उठ जाएगी। ज़ुबान शुरू से नहीं, पीछे से ज़ुबान की जड़ मोटियों के ऊपर को उठ जाएगी और ऊपर जाके तालू के साथ लग जाएगी, तब जाके ये हरूफ अदा होते हैं। ये इन हरूफ में खासियत यह है कि ये कुरान पाक में जहाँ कहीं भी ये हरूफ आएंगे हर हाल में इनको हमने पुर ही पढ़ना होता है। इनको हमने कभी बारीक या कभी मोटा नहीं करना, इनको हर हाल में हमने पुर ही करना होता है। ज़ुबान की जड़ का आपको बखूबी पता होगा कि हमने इसके बारे में तफसील से आपको बताया था कि ज़ुबान की जड़ कहाँ है। जहाँ से हमारी ज़ुबान शुरू होती है गले की जानिब से, जब वो तालू की तरफ बुलंद होती है, यानी जो हिस्सा तालू की तरफ उठ जाता है वो है ज़ुबान की जड़। चले अब हम आपको ये जो ख, स्वाद, दौद, गैन, त्वा, क़ाफ और ज़ा है, इनको हम मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ख के बारे में। ख की मशक करते हैं। इस हरूफ को हमने क्या करना है? हमेशा पुर ही पढ़ना है। जैसे अखलदून, ख मोटा करके अदा करें। जैसे अखराजा, 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 क्या करके पढ़ना है? इसको हमने पुर करके पढ़ना है। आगे बात करते हैं स्वाद की। इस भी हमने क्या करके पढ़ना है? पुर ही करके पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि ये जो सारे हरूफ हैं ये स्वाद को भी हमने पुर ही अदा करना है, इसको हमने पुर ही पढ़ना है। जैसे स्वाबिरुन, अब जैसे स्वाद अदा की स्वाबिरुन, अगर हम इसको बारीक पढ़ेंगे तो ये स्वाद नहीं साबिरीन, तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, इसका असली मकसद ख़त्म होगा, ये फिर ये हरफ मुस्तालिया नहीं होगा ये। जैसे स्वाबिरुन, अब साबिरुन, ये सीन बन जाएगा या सा बन जाएगा, तो जब कहीं हमने इसको पढ़ना है स्वाबिरुन। आगे बात करते हैं दौद के बारे में। जैसे अद्वारिबु, अद्वारिबु, अगर हम इसको द्वाद को मोटा करके अदा नहीं करेंगे, जैसे फिर क्या बन, जैसे अद्दारिबु, ये दाल बन जाएगा और ये गलत हो जाएगा। लफ्ज़ क्या है? अद्वारिबु, अद्वारिबु। द्वाद को जब आप इसको अदा करके देखेंगे तो आपकी ज़ुबान की जो जड़ है ये उठ के तालू के साथ चिपकेगी, पीछे से जुबान की जड़ उठ के तालू के साथ चिपकेगी। जैसे अद्वारिबु। आगे बात करते हैं गैन के बारे में। जैसे गाफिलन,
गाफिलुन। अगर हम गैन को मोटा करके अदा नहीं करेंगे तो ये फिर बारीक पढ़ा जाएगा। वो कैसे पढ़ेंगे? गाफिलुन, और गाफ आ जाएगा जो कि हरूफ थजी में आता ही नहीं। तो फिर क्या बनेगा जी? अरबी जुबान में इसको नहीं अदा किया जाए तो फिर पड़ेगा गाफिलुन, जबकि इसका कोई है ही नहीं है। आगे बात करते हैं तवा के बारे में। जैसे तवाबकिन, तवाबकिन, तवा, तवा को मोटा करके अदा करना है। अगर इसको बारीक पढ़ो तो क्या बनेगा? ताबाकिन, तो ता, तो। काफी ज्यादा फर्क है, आपको भी आवाज में भी लग रहा होगा। फिर ये बारीक पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा ताबाकिन, ताबाकिन। देखो हमने ता नहीं, हमने तो पढ़ना है। इसलिए जो मोटे हैं उनको मोटा ही अदा करो, जो बारीक है उनको बारीक ही अदा करो। आगे है कौफ, कौफ जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अगर बारीक का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु, कुल, कुल। देखिए गलत हो गया। आगे है ज़ा, जैसे मिनज़्ज़ालिमीन, मिनज़्ज़ालिमीन। अगर इसको बारीक अदा करेंगे तो पढ़ा जाएगा मिनज़्ज़ालिमीन, जबकि आपको पता है जो ज़ा है ज़ाल नहीं है, तो फिर ये वाला ज़ाल बन जाएगा। जबकि इसको हमने ये वाला अदा नहीं करना, हमने इसको ज़ा ही पढ़ना है। जैसे ज़ालिमीन, मिनज़्ज़ालिमीन। उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ज़्यादा हम पढ़ने में जो गलतियाँ करते हैं ना, वो इन्हीं हरूफ में पढ़ने में हमें गलतियाँ करते हैं। हमें पता नहीं होता इसको पुर पढ़ना है कि बारीक पढ़ना है। अपनी तरफ से तो हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि हम इसको अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें लग भी रहा होता है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं होगा कि ये बारीक हरूफ हैं कि पुर हरूफ हैं, तब तक हम ये गलतियाँ करते ही रहेंगे। हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर रही है, लेकिन हमें अपनी आखिरत की तैयारी की बिल्कुल परवाह नहीं है, हम उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग लाजमन अपना कुरान पाक ठीक करने की कोशिश करें। आपकी कोशिश से, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपना कुरान पाक अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकें। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली सिफ़ात के ऊपर। उतनी देर आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमन शेयर करिएगा, लाजमन लाइक करिएगा, और लोगों को भी ये पैगाम दीजिएगा ताकि और लोग भी इसको सीख सकें। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।